हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में कि प्लांट्स में आपके परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं और कितने टाइप्स के ये होते हैं। ठीक है, परमानेंट का मीनिंग तो आप जान ही गए हैं कि ये फिक्स इसका मीनिंग होता है। ठीक है, कि वो जो टिश्यू जो परमानेंट हो गए हैं। ठीक, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपके स्टोरी के बारे में क्यों नहीं बोल रही हूँ। तो स्टोरी जो है वो लास्ट में हम लोग सुनेंगे, उससे पहले हम लोग अपनी स्टडी करेंगे। आपका जो ये टॉपिक है इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, जिससे मैं आपके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, कोई और उस पर वीडियो बना सकूं और आप उसको समझ सकें। क्लियर? तो पूरा जो है टॉपिक समझिए और लास्ट में आज की स्टोरी भी ज़रूर सुनना है। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी और आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको इम्प्रूव करेंगी और अच्छी बनेंगी। आप वैल्यूबल तो आप हैं ही, अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे आप लोग। ठीक है, पर ये चीज़ें हम सुनते रहें, अच्छी चीज़ें, तो हमारा जो क्या है बेटा ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं प्लांट्स में। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर चुके हैं कि यानी कि कौन से टिश्यूज़ हैं मेरिस्टेमेटिक्स, जिनकी सेल्स डिवाइड हो सकती हैं, विच आर एबल टू डिवाइड, जिनकी सेल्स डिवाइड हो सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बट जो आपके परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं आपके, वो उनकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं। और ये कहाँ से आती है, जो ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये कहाँ से आते हैं, दे कम्स फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं ये। ठीक है, तो इनकी अगर हम डेफिनेशन देना चाहें बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या है, टिश्यूज़ दैट आर कंप्लीटली ग्रोन एंड हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न। यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जिन्होंने अब अपनी डिवीज़न की एबिलिटी को खो दिया है, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड दी परमानेंट टिश्यू, उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, एंड दे कम्स फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप ये समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे मान लो कोई प्लांट है, अभी आप अगर मैं आपको बताऊं, मान लो यहाँ पे आपका ये क्या है, इट इज़ अ प्लांट, या आपका कोई प्लांट है, आपका एक प्लांट है और ये प्लांट क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। पहले ये छोटा रहा होगा, आप देखिए पहले इस तरह से ये प्लांट आपका छोटा रहा होगा, फिर ये प्लांट और आपका ये बड़ा हो गया और फिर इस तरह से और बड़ा ये होता चले गया आपका प्लांट। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर पे यहाँ पे कोई टिश्यू थे आपके टॉप में या टिप में, या मान लो यहाँ पे ब्रांचेस में, यहाँ नीचे जो टिश्यूज़ रहे होंगे, तो ये पहले हमने कहा था ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेकिन इनमें डिवीज़न होता चलेगा। इस तरह से ये डिवाइड होते चले गए आपके, ये फॉर्म होते चले गए, इस तरह से डिवाइड होते चले गए। तो ऊपर तो यहाँ तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे, लेकिन यहाँ नीचे यहाँ जो है ये अब क्या बन गए हैं, ये वाले परमानेंट बन गए। समझ रहे हैं आप लोग? टिप में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेंगे, बट जो नीचे हैं बिलो के जो पार्ट है वहाँ पे आपके क्या रहेंगे, आपके परमानेंट। वो जो मेरिस्टेमेटिक है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके परमानेंट टिश्यू में ये चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये क्या है, आपके परमानेंट टिश्यूज़ कैसे डेवलप होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, दे कम्स फ्रॉम दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वहीं से आते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इससे पहले आप लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ चुके हैं कि क्या है। अब आज हम थोड़ा सा अभी इनके जो डिफरेंसेस हैं इनके बीच में उनको जान लेते हैं। अगर हम देखें बेटा, इनकी सेल्स देखते हैं, अगर हम किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हम सेल्स देखें तो स्पेरिकल हो सकती हैं बेटा, पॉलीगोनल हो सकती हैं। ठीक है, और अलग अलग पार्ट में ये क्या हो सकती हैं, डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। बट आपकी जो ये कौन सी टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ये कैसे होंगी, आपकी इनकी जो सेल्स हैं ये क्या होंगी, लार्ज होंगी एंड डिफ्रेंशिएटेड विथ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में ये होंगी। ठीक है, वैक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, अगर आपको याद हो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि नियरली एब्सेंट होती हैं। यानी वैक्यूल्स आप जानते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं एक सेल बनाऊं, प्लांट सेल बनाऊं, मान लीजिए ये क्या है, इट इज़ अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, बाहर सबसे बाहर सेल वॉल हो गई, फिर ये मान लो इसकी सेल मेम्ब्रेन है।
तो आपने पढ़ा है बच्चों कि प्लांट सेल में सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनमें जो वैक्यूल्स हैं वो या तो एब्सेंट होंगी, आपकी नियरली एब्सेंट हो सकती हैं, और आपकी क्या हो सकती है, या तो होंगी तो बहुत छोटी होंगी। बट अगर हम बात करते हैं बच्चों परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की, तो यहाँ पे जो वैक्यूल्स आप देखेंगे, मान लो कोई सेल मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे मैं एक पैरेन्काइमा सेल बनाती हूँ, ठीक है, इस तरह से ये सेल्स होती हैं आपकी। परमानेंट टिश्यूज भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें मैं आपके पैरेन्काइमा सेल्स बना रही हूँ। ये देखो ये डिफरेंट सेल्स हैं, और आपको पता है बच्चों सेल्स क्या बनाते हैं, सेल्स में एक टिश्यू, सेल्स ही आपके टिश्यूज बनाते हैं। तो ये मान लीजिए सबसे बाहर ये सेल वॉल है, उसके बाद ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर की ओर। और इनमें अगर आप देखेंगे बच्चों सेंटर में एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। हर एक टिश्यू, हर एक इसमें, हर एक सेल में आपको सेंटर में एक बहुत बड़ी वैक्यूल दिखाई देगी। हर एक अगर हम सेल की बात करें, इस तरह से ये सेल है और इनके बीच में क्या होगी, आपकी बहुत बड़ी आपको वैक्यूल्स दिखाई देंगी। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, किसकी बात कर रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर आपको डायग्राम याद हो बच्चों, तो मैंने इस तरह से इसका डायग्राम बनाया था। आपका जो वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपका पूरा जो है जो सेल है उसका पूरा स्ट्रक्चर उसमें है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, मान लीजिए एक सेल है, बाहर की लेयर सेल वॉल हो गई, और फिर आपकी ये अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। बट हम अगर बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज की, हम बात कर रहे हैं, तो इनकी जो सेल्स हैं बेटा, मान लीजिए ये सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ये परमानेंट टिश्यू की सेल्स हैं। तो इनके जो क्या है, ये बाहर सेल वॉल हो गई, फिर सेल मेम्ब्रेन हो गई, और बीच में एक बड़ी सी क्या होती है, सब में एक बहुत बड़ी आपकी वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल। मान लीजिए ये सेल वॉल हो गई, ये आपकी सेल में, ये सेल वॉल मान लो, ये सेल मेम्ब्रेन, और यहीं बीच में आपकी एक बहुत बड़ी क्या प्रेजेंट होगी, वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी। हर एक सेल में ये प्रेजेंट होंगी। क्लियर? तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों कि वैक्यूल्स जो है आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नियरली एब्सेंट होती है और आपके परमानेंट टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। दूसरे अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर स्पेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस? इंट्रासेलुलर स्पेस का मीनिंग होता है बेटा स्पेसेस बिटवीन टू सेल्स। तो हमने कहा था मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वहां पे सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, दैट इज एब्सेंट। मान लो मैं अगर यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ इनका इस तरह से, ये लास्ट वीडियो में प्रॉपरली बने हुए हैं आप लोगों के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो है, देख लीजिए अगर आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे तो ऐसे ही बनेगा। तो अगर मैं ये सेल्स बनाती हूँ बच्चों, तो आप देखेंगे कि इन सेल्स के बीच में, ये मान लीजिए ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5, 6, इनके बीच में आपको देखेंगे कहीं आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सेल्स के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पेस देखने को मिलेगा। ये एक सेल अभी बनाया था ना मैंने, 2 सेल परमानेंट टिश्यू, ऐसे ही ये ओवल शेप की हो सकती हैं और इस तरह से। तो यहाँ पे आपका इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर ऑफन प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये आप देखेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस, इन सेल्स के बीच में स्पेस है, ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है। तो ये क्या है, दिस इज द इंट्रासेलुलर स्पेसेस बिटवीन 2 सेल्स, ये आपके 2 सेल्स के बीच में स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर देखिए बेटा हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं ये कैसी होती है, थिन और इलास्टिक होती हैं। जबकि आपके जो कैसे हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज हैं, इनकी जो सेल वॉल है ये थिन भी हो सकती है और आपकी थिक भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। किसी की थिन होगी, किसी की थिक होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज की स्टडी करेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसकी थिन होती है और किसकी थिक होती है। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनकी सेल वॉल हमेशा कैसी होंगी, थिन एंड इलास्टिक ही होंगी। इसके अलावा देखिए बेटा मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट। का अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा
अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मान लीजिए एक सेल है और ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसके बीच में काफ़ी बड़ा लार्ज और प्रोमिनेंट हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एक सेल है, दिस इज अ सेल, ठीक है, और ये बाहर की लेयर जो हो गई वो तो क्या हो गई, सेल वॉल ये हो गई, सबसे बाहर सेल वॉल, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसमें जो सेंटर में है वो क्या होगा, लार्ज वैक्यूल। इफ यू हैव रिमेंबर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि परमानेंट टिश्यू में सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस छोटा होता है, यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। दिस इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होगा बच्चों आपका, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये इतना प्रोमिनेंट नहीं, काफी आपका छोटा ये न्यूक्लियस होगा। ये क्लियर? तो आप इतना समझ गए होंगे बच्चों कि न्यूक्लियस जो होता है परमानेंट टिश्यू का वो कैसा होगा, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज लेस आपका कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि दिखाई तो देता है लेकिन छोटा होता है एज कंपेयर टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बच्चों, ये कैसे बनते हैं आपके, इट सेल्स ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली। हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है, बट जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं बेटा, उनमें नॉर्मली डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि ये तो जब डिवीजन हो गया सेल्स में, उसके बाद जब ये परमानेंट हो गए, व्हेन दे लॉस्ट देयर सेल डिवीजन एबिलिटी, ठीक है, मान लीजिए अब उसने सेल डिवीजन, अब वो सेल डिवाइड कर ही नहीं पाता है, तो वो कैसा बन जाता है, आपका परमानेंट टिश्यूज में वो फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये काफी सिंपल होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं बच्चों और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल का मीनिंग होता है, सिंपल मीन्स कहते हैं जो एक ही तरह की सेल्स से बने हैं, which are made by same type of cells। हमने पहले ही कहा था ना कि टिश्यूज आपके कैसे फॉर्म होते हैं, दे फॉर्म्स बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स। जब सेल्स का ग्रुप बनता है तब जाके आपके टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होंगे बेटा, एक जैसी सेल्स होंगी, यानी कि उस ग्रुप में सब सेल्स एक जैसी हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके परमानेंट टिश्यूज हैं वहां पे एक जैसी सेल्स भी हो सकती हैं और आपकी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप्स की सेल्स, उस टिश्यू में अलग अलग तरह की सेल्स हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रही हैं। क्लियर? इसके अलावा देखिए बेटा, जो सिंपल जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं उनकी सेल्स हमेशा कैसे होंगी, दे आर ऑलवेज लिविंग, वो लिविंग होंगी, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रही हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन उनमें हो रहा है। बट आपके जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनकी सेल्स कैसे होंगी, मे बी लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं। ये आपको ये पॉइंट भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सी सेल्स लिविंग होंगी परमानेंट में और कौन सी आपकी डेड होंगी, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनके परमानेंट टिश्यूज के अलग अलग सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर याद हो आपको किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में। इट प्रोवाइड्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसमें प्लांट लंबा होता चले जाएगा, उसमें ब्रांचेस फॉर्म होंगी, लीव्स फॉर्मेशन होंगी। जबकि आपके जो परमानेंट टिश्यू हैं बेटा ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, कंडक्शन, प्लांट को में जो है वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस का वर्क करेंगे, फोटोसिंथेसिस जानते हैं आप, प्रिपरेशन ऑफ फूड, उसका ये काम करेंगे, स्टोरेज, फूड को स्टोर करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए बेटा, अगर इन परमानेंट टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली टू ग्रुप में। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कितने ग्रुप में इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, टू में। वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी आपके तीन तरह के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स में भी आपके दो तरह के हैं, जाइलम एंड फ्लूएम,
ठीक है। अब आप डरिए मत कि ये कितने कॉम्प्लेक्स नेम है, कितने जो है ये डिफ़िकल्ट, ये हमारे लिए होने वाला कुछ भी नहीं है ये डिफ़िकल्ट। इसको मैं आगे वन बाय वन आपको बहुत ईजिली इसको लर्न कराऊंगी, एक ईजी ट्रिक से, मेथड से आपको याद करवाऊंगी कि आपका किस तरह से आप इनके नाम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो टिश्यूज हैं आपके परमानेंट टिश्यू हैं बेटा, मेजरली इनको हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू और अनदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनके बारे में भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। देखो बच्चों, व्हाट आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू? These tissue are composed of cells which are structurally and functionally similar. यानी कि ये जो टिश्यूज हैं बेटा आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, इनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है इनके सेल्स का, क्योंकि टिश्यू फॉर्म भी कैसे होते हैं बच्चों, सेल्स की हेल्प से फॉर्म होते हैं। तो आप देखेंगे ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये क्या है, टिश्यूज हैं आपके, कोलेनकाइमा टिश्यू हैं। ये मैं बाद में बात करूंगी आपको कि क्या होते हैं कोलेनकाइमा, बस अभी आप सेल्स पे कंसंट्रेट करिए। तो आप ये वाली सेल, ये सारी सेल्स आप देखेंगे बच्चों, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है कि नहीं है, चारों की चारों एक जैसी हैं, इनका फंक्शन भी एक जैसा होता है। ठीक है, तो ऐसे टिश्यूज जो आपके जिनकी सेल्स सेम हैं, उनका फंक्शन सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड द सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे कोई सिंपल इंसान होता है तो वो उसमें ज़्यादा हम कहते हैं कि वो बहुत सिंपल है, एक जैसा है, अंदर से भी बाहर से भी वैसे, यानी वो बहुत सिंपल है, साधारण है, एक जैसा ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, तो टिश्यू तो फॉर्म हो गए हैं सेल्स से, ठीक है, लेकिन हर एक सेल अलग तरह की जहां पे है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। यानी कि इसमें एक से ज्यादा तरह की सेल्स हैं जो क्या हो रही है, विच कंबाइन टुगेदर टू वर्क एज अ यूनिट। जब ये सब इकट्ठी होती हैं एक यूनिट के जैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और इसमें एग्जाम्पल है बच्चों आपके जाइलम के और फ्लोएम के। आप जानते हैं जाइलम जो वाटर कंडक्ट करने में हेल्प करता है और फ्लोएम आपका फूड कंडक्ट करने में हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। अब मैं कह रही हूं यहाँ पे कि इनमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 4 टाइप्स की सेल्स हैं। सबसे बाहर की ओर अगर आप देखो बच्चों, ठीक है, अगर आप सबसे बाहर की ओर देखें बच्चों, तो ये वाली जो सेल है, ये देखो, ये सबसे आउटर, ये है आपकी जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। कौन सी सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी जो सेल है उसको देखिए आप, ये कौन सी सेल है आपकी, वेसल्स। 4 तरह की सेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट सेल देखिए आप, ये वाली हो गई आपकी वेसल। ठीक है, ये वाली सेल देखिए, ये क्या है, इट इज जाइलम फाइबर, इसको हम कहते हैं जाइलम फाइबर। और सबसे बाहर की जो सेल है ये है आपकी ट्रैचिट। तो कितने तरह की सेल है यहाँ पे, 4 तरह की सेल हैं। और आप अगर इनका स्ट्रक्चर देखो बेटा, तो चारों का स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं है, चारों का जो स्ट्रक्चर है ये अलग है और इनका फंक्शन भी अलग होता है, लेकिन ये एक ही काम करते हैं मिलके। जैसे एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, और सब एक फैमिली के लिए काम करते हैं। कोई जैसे मम्मी खाना बना रही है, पापा अर्निंग कर रहे हैं, ग्रैंड मदर है, सिस्टर हो सकती हैं आपकी यंगर, एल्डर्स या ब्रदर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सबका फंक्शन अलग अलग है। कोई स्टडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सबके सब एक पर्टिकुलर फंक्शन उसी फैमिली के लिए काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी है आपके जो ये जाइलम्स हैं, इनका काम होता है वाटर को ट्रांसफर करना। ये जो टिश्यू है जाइलम टिश्यू, इनका काम क्या होगा, they will transfer the water, conduct the water को कंडक्ट करेंगे कहाँ से, रूट से लेके और आपकी स्टेम्स तक, लीव्स तक। दूसरी अगर हम सेल्स की बात करें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ये है बच्चों आपके फ्लोएम। तो यहाँ पे भी देखिए आप अलग अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आपकी 4 तरह की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। ये सबसे बाहर देखो, इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। उसके बाद देखिए बच्चों सेकंड का स्ट्रक्चर देखो अलग है, ये है आपकी कंपेनियन सेल्स इन्हें हम कहते हैं।
ठीक है। ये यहाँ पे आपकी ये कंपेनियन सेल्स ये हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये अलग ही स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फ्लोएम फाइबर्स हैं ये आपके, और ये है आपका सीव ट्यूब्स। तो यहाँ पे भी आपकी कितनी तरह की सेल्स हैं, देयर आर ऑल्सो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये चारों की चारों जो सेल्स हैं ये काम कर रही हैं फूड को कंडक्ट करने का। और इसको भी मैं एक इजी मेथड से आपको लर्न कराऊंगी। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम याद कैसे करेंगे, इतने इसके कॉम्प्लेक्स जो नेम हैं और इतने जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना, ऐसे इनके नाम भी आपको लग रहे होंगे क्योंकि 9th में आप फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हैं। बट इतनी ईजी ट्रिक आपको बताऊंगी कि आप लोगों को सारे नाम इजीली लर्न हो जाएंगे। इजीली आप लोग मिनटों में ये जो पूरा टॉपिक है ना टिश्यू का, इसको इजीली आप ये लर्न हो जाएगा और सारे नाम भी इजीली लर्न हो जाएंगे। लेकिन ये काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम इनके बारे में लर्न करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ आज की स्टोरी की, कि आज के लिए आपके लिए कौन सी नई स्टोरी है। तो आज की स्टोरी ऐसे है बेटा कि ये जापान की बात है, कि आपको पता होगा कि जापान में अर्थक्वेक्स कुछ ज़्यादा ही आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक बारी ऐसे ही हुआ, बहुत बड़ा अर्थक्वेक वहाँ पे आया, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, उनके जो घर हैं वो टूट गए। तो उसके बाद जब वहाँ पे ये रेस्क्यू शुरू हुआ, उन लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ, तो जो बचाव दल के जो लोग थे, रेस्क्यू टीम के जो लोग थे, जब वो जा रहे थे तो एक घर में देखा उन्होंने टूटा हुआ है। सभी घर टूटे हुए थे, एक एक करके जा रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, ठीक है। जो जिंदा थे पहले उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक घर उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है जो घर है वो पूरा टूट गया है, लेकिन हो सकता है कि अंदर कोई हो। तो उन्होंने जो है कोशिश की वहाँ पे दरारों से वो मलबा वगैरह हटाया। तब देखा उन्होंने अंदर जाके कि कुछ दरारें पड़ी हुई है मकान में, अंदर के रूम में, और वहाँ से अंदर की ओर उन्हें दिख रहा है। जब वो अंदर की ओर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लेडी है और वो अलग ही पोजीशन में बैठी हुई है, जैसे प्रेयर करने के लिए बैठते हैं ना, ऐसे ही, लेकिन उसने दोनों हाथ आगे टिका रखे थे अपने, और सर भी ऐसे लंबा कर रखा था, बिल्कुल ऐसे कर्व सा बना रखा था अपनी बॉडी में, जैसे वो प्रणाम कर रही होगी, लेकिन उसके दोनों हाथ नीचे थे, जमीन को टच कर रहे थे। आप सोच सकते हैं किस तरह से वो बैठी होगी। अब उन लोगों ने हाथ अंदर डालने की कोशिश की उन दरारों से कि उसको देखते हैं जिंदा है मर गई, लेकिन वो जो लेडी है वो उसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि और इस वजह से वो ठंडी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो ठंडी हो रखी है, क्योंकि जो मरे हुए लोग हैं कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है बॉडी में, टेम्परेचर नहीं रहता है बॉडी में, तो वो ठंडी हो गई थी। तो वहाँ से चले गई। लेकिन जो रेस्क्यू टीम की जो जितने लोग थे उनमें से एक आदमी ने कहा भाई मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि वो घर मुझे बुला रहा है बार बार, कि वहाँ अंदर हो सकता है कोई और हो, चलो एक बार फिर चेक करके आते हैं। गए वो लोग दोबारा से, बहुत मुश्किल से उन्होंने वो दरारें जो है उनको हटाया दरारों से, और ईंट वीट निकाली, फिर अंदर जो है फिर हाथ पहुँचाने की कोशिश की, और फिर बहुत मुश्किल से वो लोग अंदर पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वो जो लेडी है वो इस तरह से इसलिए लेटी हुई थी क्योंकि उसके नीचे उसका बच्चा था, एक रेशमी कपड़े में उसने कंबल में अपने बेटे को लपेटे हुए था और उसको वहाँ रखा था। वो बच्चा जो है वो बेहोश था, तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसकी मैसेज जो मोबाइल है ना उसमें उसने एक मैसेज लिखा था, मेरे बच्चे अगर तुम जिंदा हो तो मैं सिर्फ जिंदा रहोगे इस अर्थक्वेक के बाद, तो मैं ये बताना चाहती हूँ तुम्हें सिर्फ कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो इतना प्यार वो करती थी कि उसने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया बच्चे को बचाने के लिए। सोचिए पूरे घर का लोड, कि जिससे मेरे बच्चे के ऊपर का सामान न पड़े, कोई पत्थर न पड़े, कुछ न पड़े, इस वजह से वो ऐसी लेटी हुई थी और उसकी डेथ हो गई थी। उसके सिर में चोट लग गई थी, कमर में चोट लग गई थी, लेकिन बेटे को वो बचा पाए। तो ऐसे ही सबके माँ बाप होते बच्चों। आप लोगों की मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है, तो उनका कहना मानिए, ठीक है। हो सकता है आपको डांटती हो, तो वो सब आप लोगों को रास्ते पे लाने के लिए है कि आप लोग जो है अच्छे से क्या है जो बुरी चीज़ें हैं उनसे बचे रहें, और एक अच्छे बच्चे, एक वैल्यूबल बच्चे बन के निकलें, और बाद में एक बहुत अच्छे नागरिक बने। आई होप आप लोगों को कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और ऐसी कहानियों के लिए और अपने
नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।